वेलकम टू डाउट हट मैथ्स। मैं सुनील कुमार। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 1.5। इस प्रश्नावली में कुल 3 क्वेश्चन है। हम 3 के 3 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 64 की पावर 1/2। यहाँ पर हमें इसको सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें दिया हुआ है 64, 64 की पावर 1/2। तो बच्चों हम देखिए 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 गुना 8 कितना होता है 64। तो 64 को लिखेंगे हम 8 का स्क्वायर, और इसके ऊपर है पावर 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 गुना 1/2, क्योंकि पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी घात के ऊपर अगर घात है तो घात की आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो यहाँ 2 के ऊपर 1/2 है तो 2 गुना 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 की घात 1, और 8 की घात 1 हो जाएगा 8। तो ये हमारा इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर 32 की पावर 1/5। अब बच्चों देखो 32 होता है वो 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5, और इसकी पावर 1/5। 2 की पावर 5 करोगे आप तो 32 ही आएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे। अब पावर के ऊपर पावर है तो पावर की आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, गुणा हो जाएगी। ये कट जाएगा, 5 से 5, 2 की पावर 1 आएगा, और 2 की पावर 1 हो जाएगा 2। इसी प्रकार थर्ड पार्ट करते हैं। 125 की पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पर जो 25 होता है वो 5 की पावर 3 होता है। सॉरी, जो 125 होता है वो 5 की पावर 3 होता है। 5 गुना 5 गुना 5, 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और इसकी पावर 1/3। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 गुणा 1/3। पावर के ऊपर पावर आपस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 1, ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम तीनों पार्ट को आसानी से कर सकते हैं। तीनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि पावर के ऊपर अगर पावर आई हुई है तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी। सेकंड है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट 9 की पावर 3/2। यहाँ पर 9 की घात 3/2 है। देखिए यहाँ पर हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इसकी पावर फिर कितनी है 3/2। पावर के ऊपर पावर है तो पावर की आपस में क्या हो जाएगी, गुणा। 2 की गुणा किससे करेंगे, 3/2 से। 2 से 2 कट जाएगा, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, ये हमारे पास आ जाएगा 27। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट है 16 की पावर 3/4। 16 की घात 3/4। अब देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 होता है 16। तो ये हो जाएगा 2 की घात 4, और इसकी घात है फिर 3/4। फिर पावर के ऊपर पावर है तो पावर की आपस में हो जाएगी गुणा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3, और 2 गुना 2 गुना 2 हमारे पास आ जाएगा 8। थर्ड पार्ट है, सॉरी यहाँ पर हमने गलती कर दी। ये जो हमने किया अभी थर्ड पार्ट है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। यहाँ पर हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 32 की घात 2/5। अब देखिए नीचे 5 है तो ये 32 होगा, ये 2 की पावर 5 होता है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पे 4 था, 2 की घात 4 16 होगा। यहाँ पर था हमारे पास 2, तो 3 की घात 2 करने में कितना आएगा 9। तो इसी प्रकार 32 है, 32 क्या हो जाएगा 2 की घात 5, और इसकी घात है 2/5। पावर की घात की आपस में गुणा हो जाएगी, 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 2 आ जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे पास, 2 गुणा 2 4।
फोर्थ पार्ट है 125 की घात -1/3 125 की घात -1/3। अब देखिए यहाँ पर नीचे 3 है तो 125 किसकी घात 3 होगा, 5 की घात 3। 125 को लिख सकते हैं हम 5 की घात 3 और इसकी घात है -1/3। घात के ऊपर घात आपस में गुणा हो जाएगी, 3 की गुणा हो जाएगी -1/3 से, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 की घात -1। अब आपको पता है कि घात अब ऊपर अगर माइनस में है तो प्लस करने के लिए इसको नीचे लेके आएंगे हम, तो इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/5। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार इसके चारों पार्ट हमने आराम से कर लिए हैं, बहुत इजी पार्ट है, आप आराम से कर सकते हैं इनको। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सरल कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। अब यहाँ पर बच्चों देखो दोनों के दोनों नीचे के जो आधार हैं, बेस है जो, क्या है, एक जैसा है, 2 2। तो जब आधार एक जैसे हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास है a की पावर x गुणा a की पावर y, तो बच्चों ये हो जाएगा a की पावर x जमा y। इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करेंगे हम, दोनों का आधार क्या है, एक समान है, तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि 2/3 में जुड़ जाएगा 1/5। इसको आगे हल करेंगे हम 2 की घात। अब देखो 2/3 और 1/5 को मान कर लेते हैं यहाँ पर, 2/3 जमा 5 तो लघुत्तम आएगा 15। 3 से होगा 5 पर, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 एकम 3, 10 और 3 13/15। तो ये 2 की घात हो जाएगा 13/15। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकंड पार्ट करते हैं। 1/3 की घात 3, 3 की घात दे रखी है 3 और इस पूरे की घात है 7। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। पहले 1 की घात 7 और 3 की घात 3 और इसकी घात 7। 1 की घात 7 हो जाएगा 1, 3 की घात 3 के ऊपर 7 है तो घात के ऊपर घात आपस में गुणा हो जाएगी, 3 गुणा 7 21। इसको हम यहाँ भी इतना भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको ऊपर जाना चाहो आप तो 3 की घात हो जाएगा -21। ये हमारा आंसर होगा। थर्ड पार्ट है 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। अब देखिए यहाँ पर दोनों का जो आधार है वो एक समान है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर लेके जाते हैं। ऊपर हमारे पास है 11 की घात 1/2, नीचे भाग में ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, इसकी जो घात है उसका निशान है, साइन है, वो बदल जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 1/4। अब देखो दोनों का आधार एक समान है तो यही प्रॉपर्टी दोबारा लगाएंगे हम यहाँ पर। आधार एक समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 1/2 में जोड़ देंगे हम माइनस का 1/4 तो माइनस हो जाएगा 11 की घात। देखो इन दोनों का लघुत्तम आएगा, मैं यहाँ पर अलग से कर देता हूँ, 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम आ गया हमारा 4, 2 माइनस 1, 1/4, तो 11 की घात हो जाएगा 1/4। यही आंसर होगा। इसका फोर्थ पार्ट है 7 की घात 1/2, 8 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। अब देखो यहाँ पर आधार एक समान नहीं है लेकिन जो घात है वो एक समान है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे के दोनों जो आधार है इनको लिख लेंगे 7 गुणा 8 और पूरे के ऊपर हम लगा देंगे घात एक बार, क्योंकि 1/2 है, दोनों की समान है तो हम पूरी ब्रैकेट लगा करके एक बार लिख देंगे 7 गुणा 8 करके ब्रैकेट के ऊपर 1/2, यानी दोनों की घात इकट्ठी लिख दी हमने। 7 गुणा 8 हो जाएगा 56, 56 की घात 1/2। यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों इस तरह से हमने तीनों के तीनों क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन
ये सभी पार्ट्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।